के शर्मा जी, आपने ये बयान सुना राहुल गांधी ने जहां पर बोला, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगी क्योंकि उनके नेता को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुरेंद्र जी सवाल उठ रहे हैं। आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को सुना, सवाल बड़ा सीधा सा है। जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित उस मंच पर कर रहे थे, एक इटालियन प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जिस तरह का एक मजाक किया गया, उसके बाद सब वहां खिलखिलाकर हंस रहे थे, क्या आपको लगता है वो सही था? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है सुचारिता। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा ये जरा हमें बता दीजिए मेलोनी जी के लिए। कोई बता दे हमें कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। संदीप दीक्षित ने कहा और उन्होंने कहा मैं वहां तक नहीं पहुंचा, यानी उन्होंने सीधे मना कर दिया। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं कि मेलोनी और नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी प्लेफुली जोक टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी आर मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? और मोदी जी उसके बाद खिलखिला करके हंस रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दे आर द मोस्ट फेमस कपल। अब हिंदुस्तान में इसकी हिंदी जरा बता दीजिए। दे आर द मोस्ट फेमस कपल। कपल दोबारा से ध्यान दीजिए, जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त मना नहीं कर सकते थे? भारत की संस्कृति उस वक्त क्या नाम स्टेक पे नहीं लगी थी? भारतीय संस्कृति के हिसाब से कपल का मतलब क्या होता है? और ये लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप चाहे तो चेक कर लीजिए इसको। दे आर द मोस्ट फेमस कपल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जॉर्ज मेलोनी कह रही हैं। नरेंद्र मोदी एंड जॉर्ज मेलोनी। सुरेंद्र जी, मैं इसी पर आपसे दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ। हंसी के अलावा कुछ नहीं, मैं आपसे इसी पर दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ। जॉर्जिया मेलोनी ने अगर ये कहा वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम, नहीं सुनिए, तो आपको क्या लग रहा है उनका मतलब क्या था? जी, क्या कहना चाह रही थी? नहीं, क्या कहना चाह रही थी? आप जो बार बार कपल पर जोर दे रहे हैं, कपल का मतलब क्या होता है हिंदी में बता दीजिए। जॉर्जिया मेलोनी क्या कहना चाह रही थी? जी नहीं, क्या कहना चाह रही थी? क्या लग रहा है? ये नरेंद्र मोदी बताए ना, हम क्यों बताएं? नहीं, आप उठा रहे हैं इस मुद्दे को। नरेंद्र मोदी बताए ना, कहा कि इंस्टाग्राम पे वी आर द मोस्ट फेमस कपल। क्या नरेंद्र मोदी मोस्ट फेमस कपल हैं? नहीं, आपने कहा कि मेलोनी ये कह रही है, तो उनका संदर्भ और मतलब क्या था? क्या मतलब था उनका? हाँ, क्या उनका मतलब कुछ फूहड़ था? वही क्या उनका संदर्भ मतलब कोई उनका मतलब अश्लील था? क्या उनका मतलब अश्लील था? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है सर? तो क्या राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या राहुल गांधी का मतलब अश्लील था? क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, तो क्या राहुल गांधी का मतलब अश्लील था? एक मिनट मुझे ये बताइए। नहीं, तो फिर आप मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ अश्लील नहीं किया, मंच पे जो कुछ घटा वो सब अच्छा था। नरेंद्र मोदी डीप एंड डम की तरीके से हंस रहे हैं। ये कैसे भाषा? नरेंद्र मोदी डीप एंड डम ये कैसी भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए? सुरेंद्र जी बताएं नरेंद्र मोदी। मैं आपसे सीधे ये कहूंगी, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए करेंगे, तो फिर मैं विदेश की प्रधानमंत्री के लिए क्या ही उम्मीद करूं सर आपसे? फिर तो कुछ भी बोल दीजिए उनके लिए, बोलते रहिए, हमारे फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आलोचना से परे हैं। नहीं है सर, नहीं हमारे है। देश के प्रधानमंत्री को निशिकांत दुबे कह रहे, सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को निशिकांत दुबे कह रहे हैं अय्याश था नेहरू। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कह रहे हैं कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है। इंदिरा गांधी को, जिन्होंने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, उनको कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी में जब वो फिडेल कास्ट्रो के गले लग रही थी, तो कह रहे थे कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है। वो बयान अच्छा है, बेहुदा बयान है। बताइए ना, आप बताइए, आपने बहस, मैंने यही कह रही हूँ आपसे, सुन लीजिए ना। मैं तो खराब बोल रही हूँ, खराब बयान है, मैं भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप कहें कि हाँ ठीक है, वो देते तो हम भी देंगे। नहीं, सुचारिता, इसको यही मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें अच्छा लगता कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में जो निशिकांत दुबे ने कहा, इंदिरा गांधी के लिए इससे भद्दा कोई नहीं कह सकता, अगर आप ये बात भी शामिल कर लेती कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है, अगर ये कहा होता कि नेहरू अय्याश थे, निशिकांत दुबे ने कहा,
अगर आपने ये भी शामिल कर लिया होता कि नरेंद्र मोदी ने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, अगर आपने ये भी शामिल कर लिया होता कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विधवा कहा था, तो हम सर झुका करके आपकी बात मानते। सुरेंद्र जी, एक तरफी बहस चलाएंगी सुरेंद्र जी, एक तरफा बहस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, एक तरफा बहस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, जिससे एक तरफा होने भी मत दीजिएगा, आप होने भी मत दीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दो महत्वपूर्ण किरदार हैं। बाकी लोग मेरे लिए इस वक्त इस बहस में मायने नहीं रखते हैं। और आपने जिनका जिक्र किया, मैं तो उनके बयान को कह रही हूं कि अभद्र है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप बोल पाएंगे कि आपके नेता ने सही नहीं बोला? मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूं। सुनिए सर, देखिए, आप राजनीतिक अटैक करिए। मेरे नेता ने क्या बोला यही तो बता दीजिए। राहुल गांधी ने बोला क्या? राहुल गांधी ने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। संदीप दीक्षित पे करिए तो निशिकांत दुबे पे करिए। संदीप राहुल गांधी ने तो एक शब्द नहीं बोला मेलोनी के लिए। संदीप दीक्षित क्या कर रहे थे सर उस मंच पर? प्ले एक्टिंग करके क्या कर रहे थे वो? उस पर हंस रहे थे, उस पर बाकी सब हंस रहे थे। आप मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी ने कौन सा शब्द बोला? आप लोग एक तरफा राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला क्या? अच्छा, ये एजेंडा मत चलाइए। अच्छा, एजेंडा अच्छा, ठीक है सुरेंद्र जी देख रहा है सुरेंद्र जी, लोगों का एजेंडा आप नहीं सर, ये एजेंडा नहीं है। क्योंकि आप जब किसी विदेशी प्रधानमंत्री को घेरे में लेते हैं ना, और आपने शुरुआत में अपने बात, सुरेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, आपने शुरुआत में डिफेंसिव नहीं, अब जो आप टोन कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला। शुरुआत में आपने मुझे जॉर्जिया मेलोनी का पोस्ट बताया कि वी आर द मोस्ट पॉपुलर कपल ऑन इंस्टाग्राम। तो आपने जब ये पूछा ना सर, तो उससे एक मंशा झलकती है। आप कपल पर जोर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप कपल पर? अगर दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी आपस में अच्छी एक कमराडरी है, तो उसको आप अभद्र ढंग से देखेंगे? आप उसे खराब ढंग से देखेंगे? ये अच्छी चीज है। अगर देश के प्रधानमंत्री की एक पर्सनल केमिस्ट्री देश के अलग अलग देश राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ है, उसको उस तरह से देखिए सर, अभद्रता से मत देखिए। मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूँ। के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, निशिकांत दुबे जो ट्वीट कर रहे हैं उस पर आप बोलेंगे? आज आप कंडेम करेंगे कि आपके सांसद ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी की तस्वीरें फिदेल कास्त्रो के साथ दिखाकर, वो खराब शब्द थे या आप कहेंगे अच्छे शब्द? देखिए सुचेता जी, मेरे पास ये पूरा भाषण है कल का राहुल गांधी का, और इसमें एक नहीं कई बार उन्होंने स्तरहीन बातें राहुल गांधी ने की है। केवल एक विषय मेलोनी का नहीं, इसमें बहुत से बातें कही गई हैं जो निम्न स्तर की हैं, सड़क छाप हैं, और सड़क छाप भाषा पर वो अब उतर आए। एक्चुअल मुझे लगता है कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विकृत हो गए, और वो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की जो यहाँ पर बैठ के प्रशंसा गा रहा हो प्रवक्ता, वो कितना विकृत होगा ये सोचा जा सकता है, क्योंकि जिसने उसको नेता मान रखा है। आश्चर्य है कि उनकी विकृति के कारण क्या है। मैं मूल बातों पे कहता हूँ, जिसमें सारी बातें समाहित हैं जो पिछले एक महीने से उनकी गतिविधि रही है। इसलिए है कि जिस बच्चे को जन्म होते ये बताया गया हो कि तू देश का प्रधानमंत्री बने, हैं, सुनो बेन, जिस बच्चे को ये बताया गया हो कि तुम जन्म लेते ही ये समझा दिया गया हो कि तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तुम्हारा नेता, तुम्हारे और वो 60 साल की उम्र आते आते, अरे भाई इनको बंद कराइए। सुचेता जी, ऐसा डिबेट नहीं होता। आपने इतना समय इनको बोलने के लिए दिया है, इसके बाद मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए आप। मैं इसलिए बता दिया कि मैं आपको जवाब देने का पूरा समय दूंगी। सुरेंद्र जी, आप पूरा समय लेकर जवाब दीजिएगा। ये गाली गलौज इनकी संस्कृति है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये गाली गलौज करेंगे, ये इनकी संस्कृति है। ये राजपूत जी और ये लोग के कांग्रेसियों की संस्कृति है। जब इनके पास तर्क नहीं होंगे तो गालियां बकेंगे। मैं तैयार हूं, मैं सुनूंगा इनकी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो विकृत क्यों हो रहे हैं। इसलिए कि जिस बच्चे को जन्म से बता दिया जाए कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, और 60 साल के होने जा रहे हैं और वो उस पद तक पहुंच नहीं पा रहे, देश की जनता नहीं चुन रही है उनको, तो स्वाभाविक रूप से उनका विकृत हो जाना है, उनके मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाएगा। इसीलिए वो आज भी देश के ऐसी कोई संस्था नहीं बची, कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची जिसको उन्होंने गाली न बकी। देश की सेना को खून का दलाली, गली का गुंडा, आप चुनाव आयोग को जो है देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट को गाली,
ये सब वो दे चुके हैं। किसी को कोई संवैधानिक संस्था नहीं छूटी है जो इसको राहुल गांधी ने गालियां न बकी हो। और ये बात मैं तस्दीक नहीं करता सुचेता जी, ये देश का सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी को 3-3 बार उसके झूठ, उसकी बदजुबानी के लिए फटकार लगाई हो, राहुल गांधी लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हो और अभी अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में माफी नामा लिख कर आए हैं हमको। ऐसा व्यक्ति जो जेल से बेल पर है, ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में वो विकृत नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें एक भी तथ्य गलत हो तो आप मुझे टोक सकती हैं सुचिता जी। मैं अभी आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इनको बदजुबानी के लिए, इनको झूठ के लिए कैसे कैसे फटकार लगी है। लेकिन ये ऐसा सड़क छाप राजनीतिक बन चुका है कि जिसको शर्म बची नहीं है, इसलिए वो गाली गलौज की भाषा पर आ चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि इस तरह का व्यवहार ये देश का दुर्भाग्य है सुचिता जी कि इस तरह के व्यक्ति को देश के विपक्ष ने प्रतिपक्ष का नेता बनाया हुआ है।